जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता के 7वें दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार दशा माता और दादा बावजी जंगल में जाते और चौपड़ बिछाते हैं तो दादा बावजी और दशा माता बोले कि हम चौपड़ तो खेलेंगे, मगर अपने हार और जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल में से एक ब्राह्मण गुजरता हुआ नजर आया। दोनों ने उसे आवाज़ लगाई कि ब्राह्मण, तुम हमारे हार जीत की साख भरोगे क्या? तो ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, मैं भरूंगा। दशा माता और दादा बावजी खेलने लगे तो दादा बावजी पर इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्मी मिलेगी, अगर माता जी को जिताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उस ब्राह्मण ने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में तो माता जी ही जीती है। तब दादा बावजी ने कहा, ब्राह्मण, ध्यान से बोल रहे हो या कहीं चूक तो नहीं हुई? तब ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मेरे से कोई चूक नहीं हुई है। तब माता जी ने अपनी अंगुली में से हीरे की अंगूठी उतारकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी गया। रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लूं और स्नान ध्यान भी कर लूं। यह सोचकर अंगूठी वहीं तालाब की पाल पर रख दी। तभी एक मछली आई और अंगूठी ले गई। ब्राह्मण अंगूठी को न पाकर दुखी होकर घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था तो फिर उसे दशा माता और दादा बावजी मिले और उसे फिर से साख भरने के लिए कहा तो उसने हाँ भर दी। इस बार भी उसने झूठ में माता जी को जिता दिया और माता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ के कंगन निकाल कर दिए। कंगन लेकर वह घर जाकर उसने ताक में रख दिया। तभी पड़ोसन किसी काम से वहाँ आई और कंगन उठाकर ले गई। इस तरह 2 दिन हो गए। वह रोजाना झूठी साख भरता और जो कुछ उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी उससे कहने लगती है कि आजकल आप क्या करते हो? पहले तो कुछ ना कुछ भिक्षा लेकर आते थे, मगर आजकल कुछ भी नहीं लाते हो और ना कहीं जाते हो। घर में तो खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल में से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे दशा माता और दादा बावजी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भरवाई, किंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माता जी को जिताता और पिताजी की हार बताता। तब उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और कहने लगी कि अब आज से पिताजी को जिताना। अब वह ब्राह्मण वापस जंगल में रवाना हुआ। उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा, पर दादा बावजी हंसने लगे कि आज तो ब्राह्मण तुम गलती कर गए। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, मैंने कोई गलती नहीं करी। तब दादा बावजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। वह मन ही मन दुखी हुआ कि पत्नी की बात को मानकर मैंने पिताजी को जिता तो दिया, पर उन्होंने तो मुझे यह भस्मी दी है। अब आज पत्नी को जाकर क्या कहूँगा? ऐसा सोचते हुए वह घर गया और जाकर उस भस्मी को एक कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर में बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और मुझे खूब डांटेगी। इधर पत्नी घर में आती है और देखती है कि घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वह तो आश्चर्यचकित हो जाती है। बाजार से बहुत सारा खाने पीने का सामान, नए नए कपड़े, गहने आदि बनवाती है और तरह तरह के भोजन बनाती है। और इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा था। तभी उसके बच्चे
उसे बुलाने आते हैं कि बापू माँ घर पर बुला रही है। वह डरता डरता कहता है कि हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वह घर जाता है। घर जाकर देखता है कि घर में तो बहुत अन्न धन हो गया है। तब सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहाँ आती है और कहती है कि अरे आजकल तुम्हारे यहाँ कितना धन हो गया है। मैं ये कंगन कब से लेके गई थी और तुम्हें तो याद भी नहीं है। उधर ब्राह्मण संध्या आरती पर तालाब के किनारे गया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा कि एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और हीरे की अंगूठी घर ले आया। तब उसने कहा कि यह तो दशा माता और दारा बावजी का दिया हुआ सब कुछ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आगे से भी ध्यान रखना कि आदमी का कमाया हुआ फलता है, औरत का कमाया फलता नहीं है। दशा माता दारा बावजी जैसा उस ब्राह्मण को फल दिया वैसा सभी को देना। बोलिए दशा माता की जय हो।